हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि जो हम आपको बीच जो जन स्वराज की बात लेकर गए थे वो बात निराधार था, बेबुनियाद था, छली था, धोखेबाजी था। जन स्वराज के धोखे में आने से बचिए। तो सर्वे में जो नाम बताते हैं हमको, वो सर्वे सार्वजनिक कीजिए ना। वो आदमी कल तक बेटी क्रिया खाता था कि हम उम्मीदवार नहीं है, बेटी लायक क्रिया खाता था कि हम उम्मीदवार नहीं है। कैसे उम्मीदवार हो जाए? शेष नीति का कोई फैसला नहीं है। ये सब जो है ना ठगी का पहला, ये ठग होने का, ठगने का ये पहला किस जो जारी जो कहते हैं ना, ठग का अब जनता किस जारी करेगी। शादी तो दिखाते रहेंगे कि कैसे अब हम इस काटी को मतलब ठगे से बचाने के लिए हम प्रयास। हमारा ही नाम लेते थे कि रंजीत कुमार सोनी ही जन स्वराज से काटी चुनाव जिता सकते हैं। अब बैस में प्रबल दावेदार और मजबूत और साफ छवि का लोग है, यही लोग चुनाव जीतेंगे तो काटी का कल्याण होगा। जी नमस्कार, मैं रंजीत कुमार सोनी काटी विधानसभा के पूर्व में जन स्वराज का विधायक का प्रत्याशी के रूप में हम जो आप लोग से बीच थे, इसी के लिए आज आप सबको प्रेस कर बुलाया गया है कि आज जो अभी हम आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले तक हम लोग जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी के रूप में जन स्वराज के लिए काटी के विधानसभा में विभिन्न गांवों में जाकर के हर व्यक्ति से मिलने के काम किए और हमको जो है जोड़ने के लिए जन स्वराज के लोग इस पार्टी में लाने के लिए आए और हमको कहे कि हमेशा से एनडीए सवर्ण को टिकट देते रहे हैं, महागठबंधन से मुस्लिम समाज के लोग को लड़ाते रहे हैं। हमारी पार्टी आई है, हम बैस को पिछड़ा को लड़ाएंगे, इसलिए आप इससे जुड़िए और आप कंधा से बिहार बदल में कंधा लगाइए और अब बैस को टिकट देंगे, बैस को लड़ाएंगे। और बैस के नाम पर हमारे 6 बैस को भी ठगने का काम किया है। जैसे हमको सुनने में आया है विनोद गुप्ता जी है, उपिंदर शाह जी है, जिला परिषद उमेश शाह जी है, राकेश कुमार पिंटू जी भी है। हमारी अभी लास्टों लास्ट तक बैस के नाम पर बैस को टिकट देंगे, पिछड़ा को टिकट देंगे, इसके नाम पर महेश शाह जी को भी ठगने का काम किया। उनसे भी 21,000 रुपया लेकर के पार्टी फंड में प्रत्याशी के रूप में जमा करा लिया गया और रंजीत कुमार सोनी को कहते रह गया कि आप ही को प्रत्याशी बनाएंगे, आप मजबूती से काम कीजिए। जिसमें जब जोड़ने के बाद वो बोले कि 5 सभा करना अति अनिवार्य है, तो हम जनता के बीच जाकर के जन स्वराज का 5 को सभा किए। उसके बाद कहा गया कि अब आप पदयात्रा कीजिए, तो हम लोग पदयात्रा भी जाके हर पंचायत, हर गांव, हर व्यक्ति के साथ उनकी विजन को रखने का काम किए। करने के बाद उसके बाद हुआ कि परिवार लाभ कार्ड बनाना है, तो परिवार लाभ कार्ड का ही अपना झूठ का जो 5 को पुलिंदा जमा किए थे वो सब समझा करके हम जनता को 5 गो मुद्दा दे करके 40,000 से ज्यादा परिवार लाभ कार्ड बनाए हैं। और उसके बाद हुआ कि कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, जो कि जितने भी हम प्रत्याशी है 5-7 जो भी प्रत्याशी उस सबके साथ एक सामंजस्य बैठे, किसी बीच में से किसी एक को टिकट देंगे, जिनको देंगे सब लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट भी कराया गया और सब कुछ के बाद ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो कभी इस न फॉर्म भरे थे, न आवेदक में थे, न आज भी तक कहते हैं कि हम विधायक का चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं बोल रहे थे कि लड़ेंगे। फिर भी वो जो है किस मुद्दा पर दिए हैं, क्या ही उसको टिकट दिए, हम सबको ठगने काम किए हैं। इसीलिए हम कहते हैं अपने यहाँ आप लोग को बुलाने का यही मकसद है कि हम काटी के विधानसभा के तमाम जनता मालिक से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि जो हम आपको बीच जो जन स्वराज की बात लेकर गए थे वो बात निराधार था, बेबुनियाद था, छली था, धोखेबाजी था और ये पूरा से पूरा धोखा है। आप लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक है, स्वतंत्र काटी है, आजाद काटी बनाइए और जन स्वराज से मतलब झांसे में आने से बचिए, जन स्वराज के धोखे में आने से बचिए, यही मेरा उद्देश्य है। टिकट के रेस में तो आप भी थे, लगातार सभी जगहों पर चर्चा था कि आपको टिकट मिल रहा है। आप भी थे, सो नहीं हम ही थे। टिकट के रेस में लोग ठग रहा था सबको बैस के नाम पर। 6 गो नहीं मिल रहा था उस वक्त। नहीं, हमको जानकारी, हम तो काम जो किए, हमारा जो जनता मालिक का जो डायरेक्ट जनता से जो संपर्क हुई, जो काम करते थे, तो यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, सभी लोग का जो उनका कमेटी होता है, सब में नंबर 1 का मेरा नाम जाता था कि सबसे ज्यादा
पंचायत से, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के पंचायत के जो भी पार्टी से जो जुड़ा हुआ विचारधारा के लोग है, वो सब हमारा ही नाम लेते थे कि रंजीत कुमार सोनी ही जनसुराज से कांटी चुनाव जिता सकते हैं। अब बैस में प्रबल दावेदार और मजबूत और साफ छवि का लोग है, यही लोग चुनाव जीतेंगे तो कांटी का कल्याण होगा। इसी सोच में लोग जनसुराज कैसे जुड़े थे? जनसुराज में क्या है ना कि जनसुराज का जो अभी जीएसपीटी जिसको कहते हैं ना, और कुछ पदाधिकारी लोग लेकर के जीएसपीटी हमारे घर पर डेली के डेली खाना हराम कर दिए थे। प्रतिदिन गाड़ी ला के पहुँच जाते थे कि ये बैस को कांटी लड़ाना है, पिछड़ा को कांटी लड़ाना है, आपका नाम सब जगह से आ रहा है, हम गए हैं क्षेत्र में घूमे हैं, आप ही प्रबल उम्मीदवार है, आप लड़िए, आपको टिकट मिलेगा, आप 21,000 से आवेदन कर दीजिए और उम्मीदवार बन जाइए, आप ही को टिकट मिलेगा। मतलब सोने नहीं दिया गया, डेली के डेली एक ही काम। चूंकि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के में पहले छोटा सा सिपाही के रूप में काम करते थे, विचारधारा के साथ थे, लेकिन जब लगा कि नहीं, कांटी का जब बिहार बदलाव और कांटी बदलाव की जब बात आई तो कांटी के बदलाव में कंधा लगाइए, तो हम लोग भी सोचे कि भाई ठीक बात है कि कोई कंधा, अब झूठ इतना स्पीड से बिकता है, सो तो दिख लिया कितना जल्दी झूठ कैसे बिकता है। और ये परिवार लाभ कार्ड में जो कहा जा रहा है, सब क्या कहीं से लगता है कि सही चीज है? जब हम लोग ठगी महसूस किए हैं, हम ही नहीं, हमारे साथ जो भी 5-7 जो भी विधायक प्रत्याशी थे, वो सब ठगा महसूस कर रहे हैं कांटी में। खास कांटी जीता जागता उदाहरण है, आपके गाय घाट ले लीजिए ना, गाय घाट में जो लोग प्रत्याशी जनसुराजी थे, जो लोग सभा कराए, प्रशांत किशोर का जो सभा कराए थे, उन लोग का भी कोई टिकट नहीं दिया, बाहर हेलीकॉप्टर से उतरा और टिकट लेकर चला गया। ये में जो कैंडिडेट को उतारा गया है, जनसुराज उतारे हैं, वो तो पदाधिकारी भी थे पार्टी में, है भी, तो उनसे बातचीत आपकी नहीं होती थी क्या? देखिए, हमको तो उस दिन तक बात हुआ कि हम उम्मीदवार नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन बोले ये बात आपको? जो उम्मीदवार बने हुए हैं, नाम तो जनता ही नहीं जानता, तो हम क्या जानते हैं? वो तो सुनते कि जिला में होंगे, तो वो लोग तो ठग के कामे करते हैं। जो अभी प्रत्याशी जो है, वो लोग तो ऐसा ही दुकानें देखते रहते हैं कि कौन नया दुकान आवे, कौन चकमक चौचुंदा दुकान खुल गया, किसमें घुस के ठग लेना है, तो ठग के कामे करते थे। कल तक कह रहे थे कि हम उम्मीदवार नहीं है, हम उम्मीदवार नहीं है, हम तो फॉर्मों नहीं भरे, कैसे उम्मीदवार हो जाए? विश्वास दिलाइए। तो हम तो फॉर्म भरवे नहीं किए हैं, सभा करवे नहीं किए हैं, पद यात्रा करवे नहीं किए, परिवार लाभ कार्ड बनेवे नहीं किए, तो हमको कैसे टिकट मिल जाएगा? हम कैसे उम्मीदवार हो जाएंगे? यही कहता था। अभी जो प्रत्याशी यही कह करके गुमराह करता था लोगों का। रंजीत सोनी घर वापसी करेंगे क्या? रंजीत सोनी, पहले तो हम कांटी के जनता को हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि ठगने से बचिए और जनसुराज के नाम से जो है आप लोग बचिए। चूंकि इसलिए बचना है, चूंकि अगर नहीं बचेंगे तो आने वाला कल जैसे ऐसे ही कुछ चंद लोग जो है इंग्लैंड से चलकर आए थे बिजनेस करने के लिए, और यहाँ बिजनेस करते करते देश को गुलाम कर लिए। ऐसे चंद लोग जो है जिसको, इस गुलाम को आजादी दिलाने के लिए हमारे भारत के कितने सपूत शहीद हुए, बलिदान देने का काम किए थे। इसलिए हम हाथ जोड़ के जनता को विनती करते हैं कि आप लोग जनसुराज के झांसे में ना आए, ठगे में ना आए, कोई कुछ नहीं है, आप अपना काम आप स्वयं कीजिएगा। वोट जहां आपका विचारधारा है, अपने आप जिसको जैसे करते हैं, उससे हमको वोट विषय नहीं है, क्योंकि हम उम्मीदवार नहीं है, हम वोट मांगने नहीं आए हैं। लेकिन हम कांटी को बैस, हमारी बैस की आबादी अभी 85,000 कांटी में वोटर आबादी है, और उसके नाम पर हम लोग को ठगने का काम किया। तो ऐसे ठग से तो सबसे पहले बचना है। हम आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, पूरे बिहार के हर कोने कोने के वैसे जीएसपीटी का जो लड़का सब जो है, नौजवान जो है, पढ़ा लिखा लड़का सब है, शिक्षित लड़का सबको जो ये जैसे कोई किसी को ड्रग्स का जो आदत पड़ा देते हैं, ऐसे जो जनसुराज जो है ना, धन सुराज है, कुछ चंद पैसा दे करके पढ़े पढ़े लिखे लोगों को जीएसपीटी के रूप में ला करके हर घर में हर आदमी के साथ प्रेशर कर करके उनका झूठा सामान बेचने का काम करते हैं। यानी झूठा सामान बेचने का मतलब क्या? झूठ बोल के प्रत्याशी खड़ा करना, पार्टी को विजन को बताना, गलत लोगों को हमारे भोले भाली जनता को गुमराह करना। तो ऐसे जो जीएसपीटी का पढ़ा लिखा लड़का है, उनके अभिभावक से हम आवेदन हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि अपने जो भी जीएसपीटी के जो लड़का आप लोग का काम कर रहा है, वो अगर आपका लड़का पढ़ा लिखा है, नौजवान है और जानकार है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जनसुराज के ही टीम में काम करके 10 रुपया कमा सकता है। अरे कमो बेस आप कोई भी काम कीजिएगा, अरे कहीं कोई ज्यादा पैसा देता होगा, कहीं काम कीजिएगा 2 रुपया कम देगा,
कितना खर्चा हो गया जन स्वराज में आपका? जन स्वराज में हमको तो 10-15 लाख रुपया खर्चा करवाया गया और उसके बाद भी पैसा का भी डिमांड किया गया टिकट के लिए। पैसा का 20 लाख रुपया के लिए हमसे डिमांड किया गया कि आप 20 लाख रुपया दीजिए, और हम कहे जब सारा काम हम कर दिए हैं, ठीक है ना। डिमांड किसने किया? डिमांड किया है जो जीएसपीटी का जो लोग है, जो अभी फोन नहीं उठा रहा है, मेरा फोन रिजेक्ट कॉल में डाले हुआ है, उनका जो प्रभारी होते थे वो सब भी फोन मेरा नहीं उठा रहे हैं, और वो एक बार व्हाट्सएप कॉलिंग से हमको धमकी भी देने का काम किए हैं कि मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा नहीं है, आप जहाँ जा रहिएगा हम देख लेंगे आपको। तो हम कहे कि आप तो मेरा घर भी, आप मेरा घर भी देखे हैं। हम उनको बोले कि मेरा घरों देखे हैं आप मेरे घर पर ही पैसा मांगने आए थे ना, तो घर ही देखे हैं हमारा, तो मेडिकल में घर है आपका, हम देखे हैं, आपके घर पर आएंगे। ये बात आपको कौन बोला? जो प्रभारी है जन स्वराज का। हम समय आने पर, जैसे प्रशांत जी कहते हैं ना, प्रसाद जी कहते हैं ना कि आपको हम किस्त जारी करेंगे, तो हम भी एक आखिरी हमारा नहीं ना है आप लोग से मिलन, हम जनता के बीच में रहबे करेंगे ना। शुरुआत किए हम भी किस्त जारी करेंगे। जो लोग हमसे ठगी किए हैं एकदम पर्दाफाश सबका होगा। सबसे पहले तो आपको आनंद फानंद में अभी पर्व का समय है, बुलाने का यही कारण हो गया है कि हमारा जनता भोला भाला है कांटी का, वो ठगे नहीं कम से कम। ठगे नहीं, हमारी जनता नहीं ठगाए, ठीक है ना। मेरा जनता को कोई न ठग ले, मेरे जनता को कोई ठग नहीं ले, इसके लिए वापसी होगी क्या? अभी तो फिलहाल जो है हमारा काटी को जनता को बचाना है ठगने से। फिलहाल जो अभी जो आग लगता है, तो उस जो आग लगा है उस घर को आग जलने से बचाना है हमको। उसके बाद कहाँ घर बनेगा वो तो फिर बाद की विषय है। अभी तो जनता को आप लोग हंगामा भी किए थे टिकट मिलने के बाद। देखिए हंगामा तो हम नहीं, पूरे बिहार का जनता ही त्राहिमाम है। एक रंजीत कुमार ठगा हुआ नहीं महसूस कर रहा है, बिहार के पूरे 12-12.5 करोड़ जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है भाई, पूरा ठगा महसूस कर रहा है। सब लोग को बिहार बदलना है, नहीं बिहार नहीं बदलना है। ये हम तो बता दिए हैं ना कि जैसे अंग्रेज जो है, जिस तरह से अंग्रेज आकर के बिजनेस के नाम पर करके और भारत को, मुल्क को गुलाम कर दिए थे, उसी तरह चंद लोग आकर के इस देश को, बिहार को ही गुलाम कर करके और भोले भाली जनता को ठग कर करके अपना विकास, अपना बदलाव चाहती है, न ताकि बिहार की जनता की और काटी की जनता की बदलाव चाहती है। उससे सावधान रहे जनता। जारी कर रहे हैं, फिर आप लोग को बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी बुलाया जाएगा। पर्व है, पर्व त्योहार बीत जाता है और हाँ किस जारी होगा, किस जारी होते रहेगा। और आपको हम बता दें कि दूर दूर हर व्यक्ति से, हर गांव, हम आपके माध्यम से तो माफी मांग ही रहे हैं। हम जहां जहां गए हैं, जिन जिन लोग को हमारे बात पर जो जन स्वराज की पर विश्वास किया गया था, उस सब लोग को बताना है कि ठगने से बचिए। हर व्यक्ति से हम मिलेंगे, दूर दूर जाएंगे, हर गांव जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे, हर व्यक्ति से मिल करके इस बात को रखेंगे कि जन स्वराज के ठगने से बचिए। जो लोग अभी कहते हैं, आप लोग के माध्यम से हमको सुनने में मिला, बीच में सुनने को हमको मिला कि हमको सर्वे में नाम आया, सर्वे में नाम आया। तो सर्वे में जो नाम बताते हैं हमको, वो सर्वे सार्वजनिक कीजिए ना। किस आदमी ने आपका सर्वे में नाम लिया, किस आदमी ने आपको बताया है कि आपका नाम आता है, कौन जनता आपका नाम लिया है। नाम सर्वे के बोलने से हो जाएगा, सार्वजनिक कीजिए ना। हम तो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जब बोलते हैं सर्वे में मेरा नाम आया है, जो आदमी कल तक बेटी क्रिया खाता था कि हम उम्मीदवार नहीं है, बेटी लायक क्रिया खाता था कि हम उम्मीदवार नहीं है, कैसे उम्मीदवार हो जाएगा रंजीत भाई। हम तो अति बनबे नहीं किए हैं, कोई फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, कोई काम जन स्वराज का जो प्रत्याशी के रूप में होता है कुछ करबे नहीं किए। बेटी क्रिया करते हैं, हम उम्मीदवार नहीं है। और आज क्या आन पड़ी, उम्मीदवार हो गए। अब बिना नेतृत्व का फैसला है, शेष नीति का कोई फैसला नहीं है। ये सब जो है ना ठगी का पहला, ये ठग होने का, ठगने का पहला किस जारी जो कहते हैं ना, ठग का अब जनता किस जारी करेगी उनका। अब जो है ना वो किस जारी करते थे ना, अब काटी के और बिहार की जनता अब किस जारी करते रहेंगे, प्रसाद जी को दिखाते रहेंगे कि कैसे अब हम इस काटी को मतलब ठगे से बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। किस जारी करिएगा? हाँ करेंगे, किस जारी करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।